आई रिक्वेस्ट एवरीवन स्विच ऑन द कैमरा। सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन रखें so that I can get good response. Whatever I am teaching, I can see कि आप प्रॉपर कर पा रहे। और अगर हो सके तो आप अपना नेम स्पेसिफाई करें ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। किसी के फोन में आईफोन दिख रहा है, प्लीज आपका नेम चेंज कर दें। यहाँ पर किसी का नंबर दिख रहा है, प्लीज चेंज द नंबर एंड टाइप योर नेम। Okay, so before I start, I would like to share some few things. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 40 मिनट्स के बाद हमारा सेशन एंड अपने आप हो जाएगा, तो सेम लिंक से आप वापस ज्वाइन कीजिएगा। ओके, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग द सेशंस। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट हमें मिला था कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए था, सो वी आर रिकॉर्डिंग द सेशंस एंड इफ यू वांट द सेशन फॉर योर रेफरेंस इन फ्यूचर वी विल प्रोवाइड यू। ओके, so that's why we are conducting this meeting on Zoom so that we can provide you recorded session. 40 मिनट्स के बाद आप दोबारा ज्वाइन करिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशॉप। हेलो एवरीवन। आप वैसे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बट ऑफिशियली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रूपम गुप्ता and I'm working as a health coach and yoga trainer and therapist. I have also completed my face yoga certification. मैं किड्स योगा, फेस योगा, प्रेगनेंसी योगा, इस तरीके से बहुत सारे योगा वगैरह कराती हूँ। एंड दिस टाइम आई एम ready to give a workshop of face yoga. This is our first workshop we are doing here locally. वैसे हम किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ करते रहते, but this is the first time we are doing this is an open session for all. And मुझे बताइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंफर्टेबल है? इफ आई यूज मिक्स लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, कंफर्टेबल? जस्ट शो मी थंब। आपका जूम मीटिंग का इमोशन भी शो कर सकते हैं आप थंब में, और यू कैन जस्ट शो मी योर थंब इफ योर कैमरा इज ऑन। ओके, फाइन। आज के सेशन में बहुत ज्यादा टूल्स नहीं लगने वाले, स्टिल वेरी बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। लाइक यू विल रिक्वायर सम वाटर, थोड़ा सा पानी चाहिए, मैंने यहाँ पे स्प्रे में ले लिया है। यू विल नीड सम फेस ऑयल। यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ फेस ऑयल विच यू वांट, विच सूट्स योर फेस, आपके फेस को जो भी सूट करता है। मैं आपको सेशन के दौरान बहुत सारी चीजें बताऊंगी, कौन सा फेस ऑयल यूज करना चाहिए और what which is best, using oil is best or moisturizer is best or using something natural things are best. I'll going to share you. अगर आप अपने हेयर्स को कवर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के बैंड को यूज कर सकते हैं टू कवर योर हेयर। यू कैन यूज टिश्यू और नैपकिन्स टू क्लीन योर फेस, वाइप योर फेस। और कल के सेशन में हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ द सेशन, ताकि आप कल के लिए उसको रेडी कर पाए। ओके, so officially now we will start. Before starting, I would like to introduce to my colleague Deepa. I will request if you can switch on your camera, and if not, आप केवल अनम्यूट कर लीजिए। दीपा, आर यू थैंक देयर? यू सो मच रूपम। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरा वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। सो कोई बात नहीं। वेलकम टू एवरीवन। कि हम लोगों का एक वर्कशॉप है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और रूपम बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को गाइड करने वाली है। और इसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छी और भी बहुत सारी वर्कशॉप लेकर आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। सो बस आप बिल्कुल देर मत कीजिए और स्टार्ट कीजिए। यस, ओके, थैंक यू दीपा। ओके, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से, व्हाट डू यू थिंक फेस योगा क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है? हम कुछ मिनट्स बेसिक चीजें समझेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट। वी विल अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड फेस योगा। व्हाट इज फेस योगा एंड व्हाई फेस योगा?
ठीक है, कोई भी इसका आंसर देना चाहता है अनम्यूट करके या चैट के थ्रू? एनीबडी वांट्स टू गिव दिस आंसर? ओके, आई विल एक्सप्लेन. एनीबडी? इफ एनीबडी जस्ट शो मी योर हैंड. ओके, फाइन. फेस योगा एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल वे है जिससे हम अपनी स्किन को टोन कर सकते हैं, स्किन के फेस के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकते हैं. सो अगर हमें नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जब भी कुछ ये सब चीजें करनी है तो हम क्या करते हैं? वी गो टू सलून, वी गो फॉर सम प्रोसेसेस इन द स्किन क्लिनिक, राइट? Many people go for facials and many such other chemical processes are also available. Some treatments are also available in the market, right? And we get instant result. But what if we want to do it naturally? अगर हम इन चीजों को नेचुरली करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है फेस योगा के थ्रू. अगर आप के मन में या दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज फेस योगा, फेस योगा क्या है एंड व्हाई वी शुड डू इट, तो फेस योगा एक नेचुरल वे है जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. लाइक एक्यूप्रेशर है, मसाजेस है, पोस्चर्स है, एक्सरसाइजेस है, राइट? एंड सो मेनी अदर ओरल इंट्रा ओरल मसाजेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसके थ्रू हम फेस योगा के थ्रू अपने स्किन को टोन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकते हैं अपने स्किन में, सपलनेस ला सकते हैं और ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं. सो थ्रू साइंटिफिक वे हाउ वी कैन एनहांस अवर स्किन, हम अपने स्किन को कैसे एनहांस कर सकते हैं वो थ्रू फेस योगा के थ्रू हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट? अब किन लोगों को फेस योगा करना चाहिए? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए फेस योगा बहुत ही यूजफुल रहेगा? सो फेस योगा केवल आपके चेहरे को ग्लो देता है, बल्कि ये चीजों में रिपेयरिंग भी लेकर आता है. अब अगर आप सोचेंगे किस तरह की रिपेयरिंग, सो वी विल अंडरस्टैंड लाइक इट्स स्कल्प योर फेस. अगर विथ डिसिप्लिन अगर आपने इसको फॉलो किया, लाइक फेस योगा इज नॉट समथिंग कि आपने आज कर लिया फिर 4 दिन नहीं किया फिर कभी कर लिया मन आया तो, और इस तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा. बिकॉज इट इज अ साइंस, इट्स अ डिसिप्लिन. तो जब आप अपना मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करते, व्हाट इज दिस रूटीन विल नो इन लेटर ऑन ड्यूरिंग द सेशन. आज और कल के सेशन में हम समझेंगे कैसा मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन फॉलो करना चाहिए, राइट? So if you follow proper morning and evening routine, 10 to 15 minutes every day in the morning or evening, if you don't get time in the evening, अगर शाम को टाइम नहीं मिल रहा है तो you can do in the morning. अगर मॉर्निंग में अगर आपको टाइम नहीं है तो you can go and do it in the night before sleeping, right? तो इस तरह अगर आप 10 to 15 minutes every day अगर अपने लिए निकालते हैं, and then and after understanding the science behind it, after understanding the techniques behind it, अगर वो चीजों को फॉलो करते हैं with the right method, तो it will definitely going to give you glow and it is going to sculpt your face, right? जैसे कि हम जानते हैं मूर्तिकार कैसे मूर्ति को आकृति देता है, राइट? ही डू इट विथ छेनी और हथौड़े से करता है, विद द हैमर है ना, नेल. But the same thing we can do with our hands and some points on our face. तो ये हम कर सकते हैं और बिल्कुल पॉसिबल है. There is still a question mark behind face yoga, कि फेस योगा से क्या एक्चुअली आपका फेस आप स्कल्प कर सकते हो क्या, उसको आप शेप दे सकते हो क्या? तो यस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल विद दिस. लाइक क्या क्या चीजें हो सकती है फेस योगा से, विच वी वर टॉकिंग अबाउट. तो क्या क्या हो सकता है? लाइक इफ यू आर हैविंग अ डबल चिन, राइट, अ लॉट ऑफ फैट डिपॉजिटेड ऑन योर नेक, अगर आप एक पतली सी अच्छी सी गर्दन चाहते हैं तो आप फेस योगा के थ्रू उसे स्कल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. if any person is having lot of fat here on his or her cheeks and on the jaw lines, so he or she can have a chiseled jaw line like करीना कपूर जॉ लाइन हमने देखा है और सुना है.
तो वो हम एक अच्छी सी जॉ लाइन शेप कर सकते हैं। हम अपने चीक्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अगर सैगी चीक्स है अगर आपके, तो चीक्स को अपलिफ्ट कर सकते हो। अगर आपकी आईब्रोज ड्रॉपिंग और ड्रूपी है, आईज ड्रॉपिंग और ड्रूपी, आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हो। अगर आपका बैगी सा नोज है तो आप उसको अच्छे से स्कल्प कर सकते हो, आईज का शेप अच्छे से स्कल्प कर सकते हो, आईब्रो को कर सकते हो। आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस है अगर चेहरे पे, तो डेफिनेटली आप उसको भी क्लियर कर सकते हो विथ सम टाइम। इट विल नीड सम टाइम एंड डिसिप्लिन ऑब्वियसली, बिकॉज नथिंग कम्स विदाउट पेन, नो गेन विदाउट पेन, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हम फेस योगा यूज कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि आपके आईज के नीचे एक बैगीनेस हो जाता है, एक पफीनेस हो जाता है। ये वैसा पफीनेस आप फेस पे कहीं पे भी किसी किसी को हो सकता है, राइट। सो वो क्यों होता है, कैसे उसको हम क्लियर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें लर्न करने वाले हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि फेस योगा क्या है, किन चीजों में हम इसके रिजल्ट्स पा सकते हैं, एंड देन वी गॉट टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन फेस योगा जिसके थ्रू हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या क्या चीजें इसमें लगने वाली हैं वो भी हमने समझा। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमारी ये जो स्किन है इसके बेस में क्या है, इसके अंदरूनी में क्या क्या चीजें है जिसकी वजह से हमारे फेस पे ये जो आउटकम दिखाई देता है, तो वो क्या क्या चीजें हैं, पहले हम लेट इज अंडरस्टैंड क्विक थोड़ा सा एनाटॉमी, क्योंकि एनाटॉमी बहुत सारा है। तो इन 2 days वर्कशॉप इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट द कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ फेस एंड स्किन, बट एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं समझने के लिए जरूरी है बिफोर लर्निंग द टेक्निक्स, उसको हम क्विकली वी विल अंडरस्टैंड द क्विकली टेक्निक्स, लिटिल बिट ऑफ टुडे एंड लिटिल बिट ऑफ डे आफ्टर टुमारो। थोड़ा आज समझेंगे ताकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा थियरी बोरिंग ना हो जाए, करेक्ट, क्योंकि हमें आज बहुत सारे पोजेस और एक्सरसाइज भी सीखने हैं। तो जस्ट गिव मी 1 second, आई शेयर माई स्क्रीन सो दैट आप दीपा प्लीज एबल्ड मी टू शेयर माई स्क्रीन, क्योंकि अभी वो डिसेबल दिखा रहा ओके, है। मैं आपको ना होस्ट बना देती हूँ, हाँ प्लीज। आप शेयर करना। ओके, यस। ओके रूपम, आप कर सकते हो। तब तक मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी दैट यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स विच एवर यू फील यूजफुल। एक डायरी और पेन रखें आप अपने पास, वंदना जी ने मुझे ऑलरेडी हम दिखा दिया है। तो आप लोग प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर रेडी विथ यू, सो दैट आपने नोट्स को इन फ्यूचर में रिफर कर सकेंगे। डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, बट स्टिल यू स्टार्ट जॉटिंग डाउन विच इज रिक्वायर्ड फॉर, आपको लगता है कि ये मेरे लिए यूजफुल है या ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यू कैन कीप नोटिंग डाउन फॉर reference. Thank you, Deepa, for making me host. Now I would like to share screen with you. Okay. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारे स्किन में जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे स्किन के फंक्शन। लाइक हमारा जो स्किन है वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है। वेन एवर यू गो आउट इन द सन, योर स्किन प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द सन, राइट। क्या होता है कि जब आप ज्यादा धूप में बाहर जाते हैं तो आपके मेलानोसाइट्स करके सेल्स होते हैं आपके स्किन में। वो मेलानोसाइट्स मेलानिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली वो हार्मोन प्रोड्यूस इसीलिए होता है ताकि वो आपको सन से प्रोटेक्शन दे पाए, मगर उसकी वजह से हमारा स्किन टैन हो जाता है। ओके, सो दैट इज द ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज। बट द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन का फंक्शन क्या है कि वो हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आई रिपीट, मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं जो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से ही हमारी स्किन टैन हो जाती है, तो वो प्रोटेक्शन का काम करती है। वैसे ही हर मौसम से हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। द सेकेंड फंक्शन इज लाइक प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। हमारे स्किन में मॉइस्चर होता है,
राइट, तो वो मॉइस्चर को लॉक करती है हमारी स्किन। तो दिस इज द सेकेंड वर्क एंड फंक्शन ऑफ अवर स्किन। थर्ड इज सेंसरी फंक्शन। अगर हमारे स्किन में कुछ भी गर्म या ठंडा फील होता है, ये तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो वो सेंस कर लेता है। दिस इज अगेन द थर्ड फंक्शन। फोर्थ इज थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर को वो रेगुलेट करता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्क्रीन का। तो वो क्या करता है, हमारे स्किन के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कम ज्यादा मौसम के अनुसार उसको बढ़ाता और घटाता है। एंड देन विटामिन डी सिंथेसिस। सन की रोशनी से हमारे बॉडी में हमारे विटामिन डी को बनाता है। दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ स्किन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे स्किन में कितने लेयर्स हैं। सो देर आर 3 लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन में 3 लेयर्स हैं। द वेरी अपर मोस्ट लेयर जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से, दिस इज एपिडर्मिस। ओके, स्किन की सबसे ऊपरी सतह जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो लेयर है वो डर्मिस लेयर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो सबसे ऊपर द अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज द ब्राउन लेयर विच इज नोन एज एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर जो है, व्हाइट लेयर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो डर्मिस लेयर है। और सबसे मोटी लेयर होती है डर्मिस लेयर। एंड द लास्ट लेयर इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मतलब जहां पे हमारा फैट होता है। अगर हमारे फेस की बात करें, राइट, तो फेस में जहां हम फैट को फील कर सकते हैं, दैट इज हाइपोडर्मिस लेयर, जहां पे हमारे फैट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, या जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी स्किन पे यूज करते हैं, वो आपकी डर्मिस लेयर तक पहुंचती है, सेकेंड लेयर तक पहुंचती है। एंड दैट्स व्हाई you should avoid the harmful chemical substances on your face and use the organic and natural substances. Correct? एपिडर्मिस लेयर जो है ये ऊपरी सतह है, और आपको पसीना आता है। इसी अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब हम आगे जाके समझेंगे ना इन लेयर्स के बारे में, तब आपको पता चलेगा ये कैसे यूजफुल है फेस योगा में। तो सेकंड जो लेयर है डर्मिस, इसके अंदर आपको ये जो गुच्छे वाली आकृति दिख रही, कैन यू सी दिस फिगर हियर? जस्ट शो मी थंब, कैन यू सी दिस फिगर? ये और यहाँ पर उसका पाइप जैसा कुछ दिख रहा है, दिस इज डक्ट, दिस इज नॉट पाइप, दिस इज डक्ट। तो ये जो फिगर है, दिस इज नथिंग बट, ये एक ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड, जहां पे पसीना बनता है। ओके, और फिर इस डक्ट में से वो ऊपर आता है, राइट, जो पसीना हम फील करते हैं वो इसमें से ऊपर आता है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज नोन एज सीबम। ओके, अब आप मुझे बोलोगे मैम ये फेस योगा में कैसे यूजफुल है? जब आगे हम समझेंगे एक्ने और पिंपल्स क्यों होते हैं, तब ही समझ में आएगा। जब आपको ये समझ में आ चुका है कि ये डक्ट कहाँ है, सेबेशियस ग्लैंड कहाँ है, और ये कैसे इसमें कहाँ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तब हमें एक्ने और पिंपल्स होते हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि सेकेंड लेयर डर्मिस लेयर में एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड, और यहाँ पे सीबम बनता है। सीबम इज नथिंग बट, वो जो अगर ऑयली स्किन किसी की है और हम टच करते हैं तो कैसा वो चिपचिपा पदार्थ जो हमें समझ में आता है, दिस इज नथिंग बट सीबम। ओके, सो दिस सीबम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी गेट, जब ये सेबेशियस ग्लैंड में टू मच ऑफ सीबम प्रोड्यूस होने लगता है और ज्यादा ऑयली फीलिंग आती है हमें चेहरे पे, तब योर बॉडी इज मोर प्रोन टू एक्ने एंड पिंपल्स। ठीक है, आगे हम समझेंगे उसको शॉर्ट में, जब हम प्रॉब्लम्स को समझेंगे। और इसी लेयर में हमारी नर्व्स होती है, जहां वेन्स जो होती है हमारी, जो ब्लड को पहुंचाती है। जब भी हम फेस योगा करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, और वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से हमारी स्किन पे ग्लो आएगा। तो ये कहाँ पे वर्क हो रहा है? हमारे डर्मिस लेयर पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आज के लिए जानना जरूरी है आपका। कुछ चीजें और बताऊंगी क्योंकि वो भी हमें यूजफुल होने वाली है। जो हमें सबसे ऊपर की लेयर, देखिए, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट जस्ट शो मी डाउन। एम आई गोइंग टू फास्ट? लग रहा है आपको? और आई एम गोइंग, द स्पीड इज ओके? जस्ट टेल मी, मितोशी जी प्लीज, इट्स ओके? अदर पीपल ऑल्सो यू कैन जस्ट रिप्लाई टू मी। If you feel it is too fast, just type in the chat. Okay, fine.
बिकॉज वर्कशॉप 2 ही दिन की है, तो हमें जो टॉपिक्स कवर करने आई हैव टू इंक्लूड इट। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप चैट में बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कि व्हाट यू आर नॉट फॉलोइंग। ठीक है, तो जो सबसे ऊपरी सतह है, ये हमने जाना कि दिस इज द प्रोटेक्शन फॉर अवर स्किन। और हमारे स्किन में एक कैरेटिन नाम का प्रोटीन है, वो हमारी स्किन के सबसे ऊपरी सतह पे होता है। सिमिलरली द सेकेंड लेयर डर्मिस जो है, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्किन की सपलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं पे एक और प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन एंड इलास्टिन। ये कोलेजन और इलास्टिन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी एजिंग के। इसको हम कल समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, और टाइम परमिट करेगा तो हम आज भी समझेंगे थोड़ा सा कि कैसे कोलेजन और इलास्टिन अगर हमारी स्किन में कम हो जाता है तो हमारी स्किन जल्दी जल्दी एज करने लगती है। आई एक्सप्लेन यू विद अ सिंपल एग्जांपल। आपने एप्पल देखा है, सबने कट किया और खाया भी है, ठीक है। वो एप्पल को अगर मैं कट करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी ऐसे ही एटमोस्फियर में, इट इज शोइंग दैट माई मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, तो आप 10 मिनट के बाद वापस रीज्वाइन करिएगा, ठीक है सभी लोग, सेम सेम लिंक पर। तो वो एप्पल को जब मैं कट करके छोड़ दूंगी, थोड़ी देर बाद वो ब्लैक होने लगता है, करेक्ट। इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन होता है और इसीलिए वो ब्लैक होने लगता है। सिमिलरली हमारी स्किन भी वैसी ही है, ऑक्सी हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है और जिसकी वजह से हमारी स्किन एज करती है, राइट। तो जब कोलेजन और इलास्टिन हमारी बॉडी में कम होने लगता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, हमारी डाइट हो सकती है, हमारी लाइफस्टाइल हो सकती है, हमारा ईटिंग हैबिट्स हो सकता है, हमारी एजिंग भी हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में नेचुरली कोलेजन धीरे धीरे कम होने लगता है। मगर हम ऐसी चीजें खाएं जिससे हमारे बॉडी में कोलेजन और इलास्टिन हमेशा इंक्रीज हो या मेंटेन रहे, तो हमारी स्किन का जो टोन है और जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। सो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि फेस योगा तो हमें करना ही, अगर आप अपने स्किन को बहुत अच्छे बनाना चाहते हैं तो अलोंग विथ फेस योगा 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 10 to 15 मिनट्स इन द इवनिंग, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, दिस विल अलोन नॉट वर्क। तो आपको एक अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम ब्यूटी स्लिप लेते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर होती है, और जब हमारी स्किन रिपेयर होती है तो सुबह हमारी स्किन में ग्लो आता है, करेक्ट। तो उसी तरीके से आपको फेस योगा करना है। फेस योगा वर्क्स एज एन एक्सरसाइज फॉर योर फेस। यू हैव टू टेक गुड डाइट, यू हैव टू टेक गुड स्लीप, एंड आपके स्ट्रेस को आपको हमेशा मेंटेन रखना है, स्ट्रेस को कम रखना है। तो जब अगर आप ये सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, बट डेफिनेटली हम उसको कुछ टाइम के लिए पीछे कर सकते हैं। वी कैन पुश इट बैकवर्ड, कुछ साल हम पीछे धकेल सकते हैं, वी कैन यू लुक यंगर व्हेन अदर पीपल लुक सो ओल्ड एट द सेम एज, ठीक है। तो ये हमने समझा एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में। द नेक्स्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि डर्मिस लेवल में ब्लड वेसल्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, जो हेयर आपको ऊपरी सतह पे दिखाई देते हैं उसका रूट आपके डर्मिस लेवल पे होता है, और एपिडर्मिस में आपको हेयर्स दिखाई देते हैं। स्वेट ग्लैंड हमने पढ़ा, कैसे स्वेट ग्लैंड हमारे डर्मिस लेयर में होते हैं और कैसे वो सीबम को, पसीने को प्रोड्यूस करते हैं, और सीबम हमारी स्किन पे रहता है। द लास्ट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में जैसे हमने पढ़ा कि जो फैट सेल्स हैं, फैट सेल्स आर नोन एज सबक्यूटेनियस फैट सेल्स, जिसको हम एडिपोज टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। यू कैन टेक द पिक्चर, यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ द स्लाइड। तो आप एनर्जी, क्योंकि आपका जब फैट प्रॉपर है, अगर बॉडी में ज्यादा है तो भी दिक्कत है और कम है तो भी दिक्कत है, तो एनर्जी का स्टोरेज भी आपके फैट्स में रहता है। और इवन अगर थोड़ा बहुत फैट रहेगा तो इट विल वर्क एज द कुशन फॉर योर स्किन। अगर थोड़ा भी फैट नहीं रहेगा तो योर दैट इंसुलेशन विल नॉट बी देयर, एक कुशनिंग इफेक्ट नहीं होगा, विच इज नॉट गुड। तो थोड़ा बहुत फैट होना जरूरी है। So after learning this now, the remaining part we will understand day after tomorrow.
एक लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ये बहुत समझना जरूरी है। आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो टुडे, क्योंकि इसी पे बेस है हमारा पूरा फेस योगा। तो अगर आपको, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में से जितने भी वेस्ट जो होता है उसको रिमूव करता है। तो अगर हम फेस योगा की बात करें कि हम जब भी हम फेस योगा के मसाजेस करते हैं तो वो क्या हेल्प करते हैं, तो जो भी हम मसाज के थ्रू हमारे चेहरे पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर लॉगेज हो जाता है, या फिर लिम्फ नोड्स, आप ये देखेंगे अगर इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, कैन यू सी नाउ, इट इज बिग इनफ टू लुक, दिख रहा है आपको? जस्ट शो मी थंब। यस। तो ये जो आपको छोटे छोटे मटर के दाने जैसे दिख रहे हैं, राइट, ग्रीन लाइक अ पीस, दिस आर नथिंग बट लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स में आपका जो भी टॉक्सिक रहता है वो जाके जमा हो जाता है, करेक्ट, एंड देन नेचुरली ये लिम्फ नोड्स आपके टॉक्सिक को बाहर की तरफ ड्रेन कर देते हैं। और ये कब और कैसे होता है, इसका एक छोटा सा प्रोसेस समझेंगे कि जब आप मसाज करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है आपके फेस पर, ऐसा ही पूरे बॉडी में अप्लाई होता है, मगर हम फेस को समझ रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी आप मसाज के थ्रू अपने बॉडी में टॉक्सिक को, या फिर एक्स्ट्रा जो भी वाटर लेवल क्लॉग हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर, या लिम्स, लिम्फ बोलते हैं जो, मैं वाटर के नाम पे, इट्स अ कॉमन टर्म में मैं वाटर बोल रही हूँ, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको लिम्स बोलते हैं। तो वो लिम्फ को हम जब क्लियर करते हैं, टॉक्सिक को क्लियर करते हैं, तो ये छोटे छोटे नोड्स में ये जमा हो जाते हैं। और फिर हम जब इस नोड्स को भी क्लियर करते हैं तो ये नोड्स सब चीजों को ड्रेन कर देते हैं हमारी बॉडी से बाहर की ओर। इट्स अ नेचुरल एक प्रोसेस बना हुआ है। वैसे ही रोज क्या होता है, एवरीडे जब आप सो जाते हैं तो ये लिम्फ नोड्स सारे कचरा कचरा जो भी होता है हमारे फेस का, टॉक्सिक के वे में या लिम्स के वे में, ये रात को उसको बिल्कुल भी क्लियर कर देते हैं जब हम सोते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि स्लीप अच्छे से लेनी चाहिए, ब्यूटी स्लिप का नाम वहीं से आया है, राइट। अगर आप ब्यूटी स्लिप नहीं लेते हैं, प्रॉपर आपकी नींद नहीं होती है, तो आप नेक्स्ट डे देखोगे आपका चेहरा थोड़ा सा सैगी सैगी सा दिखता है, ग्लो नहीं दिखता है, यू फील लाइक अ ज़ॉम्बी एंड यू डोंट फील गुड एट योर फेस, राइट। आपके स्किन भी ग्लो नहीं करती है। दिस इज ऑल रिलेटेड थिंग्स, इसीलिए ये सब रिलेटेड है। तो एक तरीका तो है कि वो नेचुरल स्लिप में भी क्लियर हो, और क्योंकि जैसे आपके हार्ट में एक पंप लगा हुआ है, एवरीबडी नो द हार्ट फंक्शनिंग, आपका हार्ट पंप करता है, तो क्योंकि उसमें एक नेचुरल पंपिंग मशीन लगा हुआ है, तो ब्लड पूरे बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेट हो पाता है। मगर हमारे लिम्फ नोड सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कोई पंप नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉपर ड्रेन हो सके। और इसीलिए रीजन है कि आयुर्वेदा में आपने सुना होगा अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब होता है मसाज, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है बॉडी मसाज को, अभ्यंग को। आपने देखा होगा जो लोग पंचकर्मा वगैरह कराते हैं उसके अंदर बॉडी मसाजेस आते हैं अलग अलग आयुर्वेदिक तेल से लोग। तो इसका, ये जो हमारे आयुर्वेद में इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया है, टू डिटॉक्स द बॉडी, प्रॉपरली डिटॉक्स योर बॉडी। सो doing body massage is again a detoxification. It is nothing but we are working on our lymphatic system. उसी तरीके से फेस के लिए भी फेस योगा एक लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ड्रेनेज का काम करता है नेचुरल वे में। और इसीलिए आपको जब आप एवरीडे मॉर्निंग और इवनिंग एक रूटीन प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा और सारा टॉक्सिक्स आपका आउट होता चला जाएगा। सो आई होप दिस नॉलेज इज वेरी यूजफुल बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक्स, है ना। हम फेश अब एक लॉजिक समझेंगे कि जब हम पार्लर में जाते हैं फेशियल करवाने के लिए तो इट इज नथिंग बट द सेम थिंग, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पर वो क्रीम्स काम नहीं करती, वो तो केमिकली केमिकल्स हैं, तो वो काम नहीं करते। मगर अगर किसी ने अच्छा सिंपल क्रीम से भी अच्छा मसाज किया आपको, या एक अच्छे जिसको जिसको अच्छे से प्रॉपर फेस योगा या प्रॉपर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पता है, तो उसका ग्लो ज्यादा आएगा कंपेयर टू द पर्सन हु डोंट नो द प्रॉपर दिस वन।
मतलब मसाज और एक्यूप्रेशर नहीं पता है, तो अगर आपको भी पता है तो जस्ट सिंपल टेक्निक से आप वो ग्लो उससे बेटर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू दिस साइंस बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। अब हम थोड़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी कल देखेंगे, विच इज दिस मच इज दैट्स इट फॉर यू। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने जा रही हूँ, जो कि है फेशियल मसल्स के बारे में हम कल जानेंगे। आज हम समझते हैं कुछ। अगर आप ये फेस देख पा रहे हो ऑन द स्क्रीन, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एजिंग जब होती है तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। राइट, तो दिस इज द फेस ऑफ अ वुमन जो एज कर रही है ना। अब आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, हमारे फेस में, हमारी स्किन में बेसिकली। तो सबसे पहले तो जैसे जैसे सपोज एक हम इस वुमेन का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जैसे इन्होंने एज करना शुरू हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस